देयर आर सेवरल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की बहुत सी इकसाम हैं, बट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर, लेकिन इस वीडियो में हम उन मैट्रिस की टाइप को स्टडी करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, या दूसरे अल्फाज में मैं इस तरह कहूँ कि जो हमारी बुक में मौजूद है। नंबर 1, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को स्टडी करने से पहले क्वेश्चन ये आता है कि रो किसे कहते हैं। मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट में जब भी रो की बात आए तो माइंड में सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आता है कि रो एक हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा जाता है जो कि इस तरह प्लेस्ड होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से प्लेस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। एक मैट्रिक्स जो है वो रो मैट्रिक्स तब कहलाता है इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो, अगर उसके अंदर जस्ट एक ही रो मौजूद हो। यहाँ पे कॉलम को स्पेसिफाई नहीं किया गया। इसका क्या मतलब है कि कॉलम जो है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। लाइक ए मैट्रिक्स जो है वो मेरे पास उसके अंदर जो डिजिट्स हैं, जो एंट्रीज हैं, वो एक ही सिंगल रो के अंदर प्लेस्ड हैं। यहाँ पर कॉलम एक से ज़्यादा हैं। कॉलम जो है वो वर्टिकल हमारे पास 3 मौजूद है, लेकिन हॉरिजॉन्टल जो है वो रो एक ही मौजूद है। तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स से पहले कॉलम किसको कहते हैं? किसी भी वर्टिकल लाइन को जो कि इस तरह प्लेस होती है उसे कॉलम कहा जाता है। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। एक मैट्रिक्स जो है वो कॉलम मैट्रिक्स तब कहलाएगा जब उसके अंदर जस्ट एक ही कॉलम मौजूद होगा। कॉलम मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर रो को स्पेसिफाई नहीं किया गया। इट मीन्स कि यहाँ पर रो जो है वो एक से ज़्यादा हो सकती हैं। तो इस ए मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास कॉलम जो है वो एक ही मौजूद है, लेकिन रोज़ जो है वो हमारे पास एक से ज़्यादा यानी कि 3 मौजूद है। तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स ए, किसी भी मैट्रिक्स को हमने स्पेसिफाई किया कि वो ए मैट्रिक्स है। अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर इफ़ द नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। अगर मैट्रिक्स ए की नंबर ऑफ रोज से मुराद है कि कितनी रोज़ की तादाद होगी, इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर रोज़ की तादाद जो है वो कॉलम्स की तादाद के बराबर ना हो तो उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। लाइक ए हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसमें हमारे पास 3 कॉलम मौजूद है। कॉलम की तादाद कितनी है? 3, लेकिन रो जो है वो हमारे पास 2 मौजूद है। तो 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इससे क्या स्पेसिफाई होता है कि जो रोज़ की तादाद है और कॉलम्स की तादाद है वो बराबर नहीं है। तो ये हमारे पास जो है वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद आता है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्वायर। एक मैट्रिक्स ए जो है वो स्क्वायर तब कहलाएगा इफ़ द नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। मैट्रिक्स ए की नंबर ऑफ रोज इज इक्वल, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया है कि वो इक्वल होंगी, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद जो है वो बराबर हों तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर हमारे पास 3 कॉलम हैं, वर्टिकली प्लेस्ड हैं तो हमारे पास कॉलम्स हैं, और इसी तरह हमारे पास जो है वो 3 ही रोज़ मौजूद है। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज और एलिमेंट्स इज ज़ीरो। एक मैट्रिक्स ए जो है वो नल या ज़ीरो मैट्रिक्स तब कहलाएगा जब उसकी तमाम एंट्रीज या एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि एंट्रीज और एलिमेंट्स किनको कहा जाता है? मैट्रिक्स के अंदर मौजूद जितने भी डिजिट्स होते हैं, लाइक ए मैट्रिक्स के अंदर 1 2 3 4, इस मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं। मैट्रिक्स के अंदर जितने भी डिजिट्स मौजूद होते हैं वो उसकी एंट्रीज और एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो अब आते हैं नल और ज़ीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। एक मैट्रिक्स जो है वो नल और ज़ीरो मैट्रिक्स तब कहलाता है जब उसकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हों। लाइक ए मैट्रिक्स हमने सपोज किया तो इसकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो सब ज़ीरो हैं, तो ए मैट्रिक्स जो है वो एक नल या ज़ीरो मैट्रिक्स है। और का मतलब होता है या, मतलब हम दोनों में से कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं। बी मैट्रिक्स मेरे पास जिसके अंदर 2 जो है वो एंट्रीज हैं। सबसे पहली बात कि ये एक कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर एक कॉलम जो है वो
मौजूद है। और दूसरी बात कि इसके अंदर मौजूद एंट्रीज जो हैं वो 0 हैं। तो बी मैट्रिक्स जो है वो एक कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम के साथ साथ ये एक नल मैट्रिक्स भी है। अब सी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास जिसकी तमाम एंट्रीज में से एक एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो है, यानी कि वो ज़ीरो नहीं है। तो सी मैट्रिक्स जो है वो मेरे पास ज़ीरो या नल मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कि सी मैट्रिक्स के अंदर 2 ही कॉलम मौजूद हैं और 2 ही रोज़ मौजूद हैं, तो सी मैट्रिक्स जो है वो मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर है, लेकिन सी जो है वो नल या ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम किस तरह से फाइंड करते हैं। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स, कि रोज को कॉलम में चेंज करना और कॉलम इनटू रोज या कॉलम को रो में चेंज करना। ठीक है, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम किस तरह से ऑब्टेन करते हैं, किस तरह से हासिल करते हैं, या किस तरह से फाइंड करते हैं, जब हम रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें, लाइक हम रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें या हम कॉलम को रोज़ में चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3, 2, 1 एंड 4। फर्स्ट हमारा स्टेप है, हमने ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ए के ऊपर मैंने ए की लाइक पावर में मैंने लिखा टी, और ए की जगह हम लिखेंगे ए का मैट्रिक्स और उसका भी ट्रांसपोज। नेक्स्ट स्टेप पे हम इसका लिखेंगे आंसर। फर्स्ट किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं ट्रांसपोज के 3, 1 मतलब R1 पहली रो 1 जो है उसको मैंने कॉलम में प्लेस किया। ठीक है, सेकंड जो मेरी रो है जो जिसे हम R2 कहते हैं उसे मैंने सेकंड कॉलम C2 में प्लेस किया। मतलब हमने यहाँ से रोज़ को कॉलम के अंदर प्लेस किया। तो ये क्या है हमारे पास ए टी का ट्रांसपोज, मैट्रिक्स ए का है ट्रांसपोज। दूसरी तरह अगर हम कॉलम को रोज़ में चेंज करना चाहें तो ये है मेरे पास ए टी का ट्रांसपोज। वो किस तरह से ऑब्टेन्ड होगा, मेरे पास 3, 2 है मेरे पास पहला कॉलम C1। इस कॉलम C1 को मैंने प्लेस किया है R1 की जगह पे, 3, 2 को मैंने प्लेस किया R1 की जगह पे। दूसरा मेरा कॉलम है C2, 1, 4, इसको मैंने प्लेस किया है R2 की जगह पे। फर्स्ट मेथड है हमारे पास कि हमने अपनी रोज R1 और R2 को कॉलम में प्लेस किया है C1 और C2 की तरह। एक और मेथड, हमने अपने कॉलम्स को C1 और C2 कॉलम को हमने रोज़ के अंदर प्लेस किया है। लेकिन एक पॉइंट क्लियर करेंगे यहाँ से कि हमारे पास दोनों से आंसर जो है वो सेम आ रहा है। इसका क्या मतलब है, हम यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है, चाहे हम रो को कॉलम के अंदर चेंज करें या दूसरी तरफ हम कॉलम्स को रो में चेंज करें, हमारा आंसर जो है वो सेम होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट ए बी अ मैट्रिक्स। ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है। द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। कि मैट्रिक्स ए के हमने तमाम एंट्रीज के साइन को चेंज करना है। चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। साइन चेंज करने से मुराद है कि हम अपनी एंट्रीज की नेचर को चेंज कर रहे हैं। लाइक अगर कोई एक एंट्री हमारे पास पॉजिटिव में मौजूद है तो हम उसका नेगेटिव किस तरीके से फाइंड करते हैं कि हम उसको उसके साइन को चेंज करके, लाइक अगर मेरे पास कोई +3 पड़ा है तो उसका नेगेटिव किस तरह आएगा कि मैं उसकी नेचर को चेंज करके -3 में प्लेस कर दूँ। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर इस तरह की एंट्रीज जो है वो प्लेस हैं। अब -a मैंने फाइंड करना है तो माइनस जो है वो ए के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। बाहर मल्टीप्लाई था, इसका मतलब अंदर की मौजूद तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस जो है वो नेक्स्ट स्टेप में मैंने तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई किया। तो मेरे पास जो ये मैट्रिक्स आया है वो इस मैट्रिक्स के ऑपोजिट होगा। लाइक ए मैट्रिक्स में मेरे पास -3 मौजूद था, लेकिन -a मैट्रिक्स में मेरे पास 3 जो है वो फाइंड हुआ है। ए मैट्रिक्स में मेरे पास -1 मौजूद था, लेकिन -a के अंदर मेरे पास 1 फाइंड हुआ है। तो मैट्रिक्स का नेगेटिव किस तरह फाइंड करते हैं, उसके अंदर मौजूद जितनी भी एंट्रीज हैं उन सब के साइन चेंज करके। नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए
इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। पहली बात कि मैट्रिक्स ए जो है वो स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर का मतलब है कि उसकी जो रोज़ हैं उनकी तादाद कॉलम के बराबर हो। इसे हम सीख चुके हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक, कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक कब होगा, इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, जब वो उसके ट्रांसपोज के बराबर हो। इसी पूरी डेफिनेशन को मैंने मैथमेटिकली स्टेप के अंदर लिखा है कि मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल ए। ये मैट्रिक्स ए जो है वो सिमेट्रिक तब होगा अगर उसका ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। ए मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसके अंदर 3 कॉलम मौजूद हैं और 3 ही रोज़ मौजूद हैं। ये इसके 3 कॉलम हैं और ये इसकी 3 रोज़ मौजूद हैं। ए ट्री मतलब हम मैट्रिक्स ए का ले रहे हैं ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब हम रोज़ को कॉलम में चेंज करें या कॉलम को रो में चेंज करें, हमारा आंसर जो है वो सेम ही रहेगा। तो R1 मेरे पास ये एक रो है जिसको मैंने कॉलम में प्लेस कर दिया। जो सेकंड मेरे पास R2 है रो, उसको मैंने कॉलम C2 के अंदर प्लेस कर दिया। R2 मेरे पास रो है जिसके अंदर एंट्रीज हैं 2, -1 और 4, इसको मैंने कॉलम C2 के अंदर प्लेस किया, 2, -1, 4। इसी तरह मेरे पास R3 एक एंट्री है, जिस R3 मेरे पास रो जिसके अंदर एंट्री है 3, 4 एंड 0, इसको मैंने अपने थर्ड कॉलम C3 के अंदर प्लेस किया है। तो A जो है वो अपने A ट्रांसपोज के बराबर आया है। तो दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, सिमिलरली जिस तरह सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर शर्त थी कि पहला मैट्रिक्स A जो भी हम फाइंड करें वो स्क्वायर होना चाहिए, इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर भी ये शर्त है कि जो हम मैट्रिक्स A फाइंड कर रहे हैं वो पहले स्क्वायर होना चाहिए। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक तब कहलाएगा जब वो मैट्रिक्स जो है वो अपना उसका ट्रांसपोज लिया जाए। फर्स्ट पॉइंट कि हम लें उसका ट्रांसपोज, मतलब मैट्रिक्स ए हमें मौजूद है उसका हम लें ट्रांसपोज। सेकंड स्टेप कि हम उस ट्रांसपोज में से हम -a को फाइंड करें। और थर्ड पॉइंट ये होना चाहिए कि जो हम a ट्रांसपोज लें और a मतलब नेगेटिव ऑफ a फाइंड करें वो हमारे पास बराबर आना चाहिए। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। a हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, उसका मैंने फर्स्ट पॉइंट पे लिया है ट्रांसपोज, ठीक है, कि R1 रो मैंने प्लेस किया है कॉलम में, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास R2 रो है, मैंने उसको प्लेस किया है C2 कॉलम में, और R3 रो मेरे पास -3, -1, 0, इसको मैंने प्लेस कर दिया C3 कॉलम में। नेक्स्ट स्टेप है कि इसको मैंने माइनस के साथ, मतलब इसको अंदर से मैंने माइनस जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया। -2 और -3 तो ऐसे ही प्लेस्ड है, लेकिन अगर 2 को देखा जाए तो अगर 2 मौजूद है इस टाइम पॉजिटिव 2 मौजूद है, अगर इसको इस तरीके से लिख दिया जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं है, ये भी +2 है, और अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये भी +2 है। तो मैंने जस्ट 2 को उसकी नोटेशन चेंज करके इस तरह से लिखा है। इसी तरह 3 में और -1 में। अब इन सब एंट्रीज के साथ माइनस जो है वो कॉमन आ रहा है कि हर ये स्टेप क्यों हुआ, क्योंकि हम हर एंट्री में से माइनस को बाहर लाना चाहते हैं। इसलिए जिन एंट्रीज़ के साथ माइनस मौजूद है वो तो ऐसे ही रहेंगी, लेकिन जिनके साथ माइनस मौजूद नहीं था उनके साथ मैंने माइनस बाहर निकालने के लिए मैंने माइनस को इस तरह से मतलब लिखा कि मेरे पास जो एंट्री है मेरी वो सेम ही रहे। तो अब मेरे पास हर 0 के अलावा हर एंट्री के साथ जो है वो माइनस मौजूद है, तो मैंने हर एंट्री से माइनस जो है वो कॉमन ले लिया। अब अंदर जो मेरे पास मैट्रिक्स मौजूद है वो मेरा सारा का सारा ए मैट्रिक्स बन गया। -a से यही मुराद है कि मैट्रिक्स ए रहे और माइनस बाहर आ जाए। तो माइनस बाहर लाने के लिए जो है वो मुझे ये वाला स्टेप जो है वो करना पड़ा। अब माइनस बाहर आया और ये -a के बराबर आ गया। इसका क्या मतलब है कि हम a से चले थे, पहले a का ट्रांसपोज लिया, उसके बाद हमने ये वाला स्टेप किया, जिनके साथ माइनस नहीं था माइनस बनाया और माइनस को बाहर निकाल दिया। अब a ट्रांसपोज जो है वो -a के बराबर आ गया। तो दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix A is called a diagonal matrix. A square matrix मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स बराबर होती हैं। वो डायगोनल मैट्रिक्स तब कहलाएगा इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल, अगर उसकी डायगोनल में से एट लीस्ट मतलब कम अज़ कम एक एंट्री जो है इज़ नॉट ज़ीरो, वो ज़ीरो ना हो।
एंड नॉन डायगनल एंट्रीज आर ज़ीरो, और वो एंट्रीज जो डायगनल नहीं होंगी, नॉन डायगनल ऐसी एंट्रीज जो डायगनल नहीं होंगी वो ज़ीरो हों। अब पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि डायगनल एंट्रीज कौन सी होती हैं। इस तरह से प्लेस जो एंट्रीज होंगी वो हमारी डायगनल एंट्रीज होती हैं। लाइक पी मैट्रिक्स में मेरे पास जो इस तरह से एंट्रीज प्लेस्ड हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया, ये हमारे पास डायगनल एंट्रीज होती हैं। ये एंट्रीज हमारे पास डायगनल हैं। इनके अलावा जो एंट्रीज हैं वो हमारे पास नॉन डायगनल हैं। तो डायगनल मैट्रिक्स के अंदर क्या डेफिनेशन थी कि जो एंट्रीज डायगनल है वो नॉट ज़ीरो हो, मतलब वो ज़ीरो ना हो। तो जो डायगनल में एंट्रीज हैं वो मेरे पास ज़ीरो नहीं है। दूसरी बात कि नॉन डायगनल एंट्रीज ज़ीरो हो, कि जो नॉन डायगनल एंट्रीज है वो मेरे पास ज़ीरो हो। तो देख लेते हैं, ए मैट्रिक्स में मेरे पास डायगनल के अंदर 1 2 प्लेस्ड है, ओके, और जो नॉन डायगनल है वो ज़ीरो हैं, तो इट्स मीन मेरे पास ए मैट्रिक्स जो है वो डायगनल है। सिमिलरली बी मैट्रिक्स में मेरे पास जो डायगनल एंट्रीज हैं वो है 1 2 एंड 2, मतलब ये ज़ीरो नहीं है। और दूसरी बात कि जो नॉन डायगनल एंट्रीज हैं वो सब ज़ीरो हैं, तो इट्स मीन बी मैट्रिक्स भी एक डायगनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल है कि डायगनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स तब कहलाता है अगर उसकी डायगनल की एंट्रीज जो है वो सेम हो और बाकी जो नॉन डायगनल एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हों। कि डायगनल की एंट्रीज मतलब 2 2 सेम है और बाकी जो नॉन डायगनल बचती हैं वो ज़ीरो हों। नेक्स्ट एंड लास्ट डेफिनेशन ऑफ योर बुक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक डायगनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स। एक डायगनल मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स तब कहलाता है जब उसकी डायगनल की तमाम एंट्रीज जो है वो 1 हों, और इसको हम आई से डिनोट करते हैं। लाइक अगर मैंने ये ए मैट्रिक्स निकाला है तो ये मेरे पास आई के बराबर भी लिखा जाता है क्योंकि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी से मुराद के डायगनल एंट्रीज जो है वो 1 है और बाकी जो नॉन डायगनल है वो 0 हैं।